आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस सिलसिला में जिला बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इसमें प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफी बड़ी मात्रा में AK-47 इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारे एक DRG जवान बहादुरी से माओवादी से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गए थे। उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा भी लगातार ये इलाका में ऑपरेशन जारी रखा है। अभी फायरिंग और सर्चिंग अभियान जारी है। दूसरी ओर जिला कांकेर एवं नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर बस्तर मार्ट डिवीजन कैडर्स के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस अभियान में प्रातः 8 बजे से लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 4 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। इस क्षेत्र में भी अभी लगातार फायरिंग और सर्चिंग जारी है। सर, ये जो मुठभेड़ में जो मरने वालों की संख्या है नक्सलियों की जो 18 बता रहे हैं, ये क्या और भी अधिक संख्या बढ़ने की? अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी और फायरिंग चल रहा है और उम्मीद है मतलब परिणाम और बेहतर हो सकता है। फिर भी अभी सावधानी पूर्वक इलाके में भी सर्चिंग जारी है। सर, किस तरह के इनपुट थे? TCOC का भी ये समय चल रहा है, तो इसे जोड़ करके देखा जा रहा है TCOC में क्या वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा कुछ था? जैसा प्रतिवर्ष माओवादी द्वारा गर्मी की अवधि में TCOC संचालित करके किसी न किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने को उनका साजिश रहता है। इसको देखते हुए और वर्ष 2024 में जिस तरीके से सुरक्षा बल को निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ, उसके पश्चात लगातार इलाका में सुरक्षा बल द्वारा कंटिन्यूअसली ऑपरेशन संचालित कर रहे थे। इन सबके परिणाम अभी आज का मुठभेड़ में भी हमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने मिला। अभी अभियान जारी है। अभियान पूर्ण होने के बाद हम डिटेल और जानकारी प्रस्तुत करेंगे। PLG का कौन सा कैडर था या कौन सा ग्रुप था, कुछ ऐसा? इस इलाका में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन इलाका में PLG फॉर्मेशन का कंपनी नंबर 2 और जैसा पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की आशंका के आधार पर ही अभियान संचालित किए गए थे। अभी शरारती कार्रवाई बाकी है। शरारती होने के बाद हमको और स्पष्ट जानकारी मिल सकता है। दूसरी ओर जो नारायणपुर और कांकर के सीमावर्ती इलाका में उत्तर बस्तर डिवीजन एवं मार्ट डिवीजन के कैडर्स और PLG कंपनी नंबर 5 का भी नॉर्मली इस इलाके में उपस्थिति मिलते हैं। अभी जैसे दोनों इलाका में कंप्लीट जो शरारती कार्रवाई होने के बाद हमको और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकती है। इलाके में मुठभेड़ हुई है। 18 से अधिक नक्सली मारे गए थे और कितने नक्सली मारे जाने की आशंका थे? सर्चिंग ऑपरेशन जारी किस तरह की? देखिए, बीजापुर, सुकमा DRG, STF और कोबरा की संयुक्त टीमें आज बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए निकली थी। आज सुबह 7 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी है, जिस पर अभी 18 माओवादियों के शव अभी तक बरामद हुए हैं और मुठभेड़ अभी भी जारी है। इसके साथ में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और कई प्रकार के अन्य हथियार भी इसमें बरामद हुए हैं। अभी बड़े कैडर के नक्सलियों के मारे जाने की? देखिए, अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त के बाद ही पता चल पाएगा। वहाँ वेस्ट बस्तर के सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की सूचना हमें मिली थी। नक्सलियों की 1800 बरामद हुई, क्या इससे भी और सर्चिंग के दौरान बढ़ सकते हैं? देखिए, अभी मुठभेड़ जारी है। अभी सर्चिंग के दौरान और भी संभावना बढ़ सकती है। मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है। मुठभेड़ समाप्त होने के पश्चात और सर्चिंग समाप्त होने के पश्चात ही फाइनल जो है काउंट हम बता पाएंगे। देखिए, बीजापुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती क्षेत्र में आज सुबह से मुठभेड़ जारी था, जिसमें DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF और कोबरा की संयुक्त टीमें ऑपरेशन पर निकली थी, जिस पर से सुबह 7 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी था। इस मुठभेड़ के बाद
अभी अभी तक 18 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में ही ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियार के अलावा कई प्रकार के अन्य हथियार भी बरामद हुए। मुठभेड़ के दौरान बीआरजी बीजापुर का एक जवान शहीद भी हो गया है। अभी लगातार मुठभेड़ जारी है और आगे उसके हिसाब से अपडेट होगी। सर जवानों को बड़ी सफलता मिली सर आज 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक जवान भी शहीद हुआ है सर, जवान देख पाएंगे सर जी, बस्तर की खूबसूरती अब लोग देख पाएंगे। बिल्कुल, अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। सर ये समन्वय लगातार दिख रहा है केंद्र और राज्य की फोर्सेस के बीच में, लगातार समन्वय की बात सामने आती है। मनोबल किस तरह बढ़ रहा लगता है जवानों का? डबल इंजन सरकार का यही तो फायदा हो रहा है कि समन्वय के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं। गर्मी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को भाई नक्सली मारे जाने ऑपरेशन सर और तेज हो सकता है क्या? अब देखिए तो लगातार तेज हो ही रहा है।